हंसनाव नवभारत की चुनावी यात्रा पहुंच गई है अमेठी, वही अमेठी जहां कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद सियासत बदली इस देश में और फिर अमेठी में कांग्रेस की जो पकड़ है वो कमजोर होने लगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से यहां बिखर गई। जिले में 4 विधानसभा सीट है, 3 पर बीजेपी का कब्जा था, 1 पर समाजवादी पार्टी का। फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, यहां से स्मृति ईरानी बाजी मार ले गई, राहुल गांधी चुनाव हार गए। लेकिन अब 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है। क्या अमेठी में सियासत की पुरानी कहानी लौट रही है या फिर जो नई कहानी पिछले कुछ सालों से चली आ रही है उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं अमेठी के लोगों से। बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में एक मुद्दा उठा रही है और वो मुद्दा है सुरक्षा का। देखिए, सुरक्षा का मुद्दा, जैसे संसाधन होंगे तभी तो सुरक्षा होगी। अब संसाधन जो 100 नंबर की गाड़ी है वो तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई? बीजेपी इसको मुद्दा कैसे बना रही है? सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई? अब जब 2016 में ये आई है 100 नंबर की गाड़ी, उसी के बाद ही तो फिर 17 में ये सरकार आई है। जब संसाधन हुए उसके बाद उसी से तो प्रदेश सुरक्षित हुआ है। माननीय योगी जी के उसमें कहाँ सुरक्षित हुआ? वो मतलब अखिलेश यादव ने काम किया और बीजेपी ने उसे लपक लिया। उसका श्रेय बीजेपी ने लिया है। बाकी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये सब आप देख ही रहे हैं। पिछली बार 4 में 1, इस बार क्या है? 4 में 1, इस बार भैया 4 में 4 रहेंगे हम। तो ये समाजवादी पार्टी के जो प्रचार प्रसार में लगे हुए कुछ लोग हैं, उनका दावा है कि हम 4 में से 4 सीट जीत रहे हैं। आगे भी बात करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, सरसों का तेल अब 200 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो महंगाई से भी तो लोग नाराज हैं। महंगाई कहाँ है भैया? आप देखिए, जिस घर में 1 मोबाइल होता था आज घर में 10 मोबाइल है। पहले जो है 1100 रुपए का मोबाइल होता था, आज जो है 10,000 11,000 का मोबाइल है। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? महंगाई को देखने का नजरिया बदल दे, महंगाई नहीं है। राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि गरीबी जो है वो एक दूसरी बात है, एक लाइन है, और भाई साहब भी कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं, उसको नजरिया बदल दीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे लिए अमेठी में सुरक्षा का मुद्दा है। सपा सरकार आएगी तो यहाँ की महिलाएं, बहन, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि हम लोग पिछला कार्यकाल हमारे माननीय जी का देख चुके हैं। पिछले कुछ दिनों की यात्रा के बाद जहां जहां लोगों से आप बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक मिलेंगे या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बात करने वाले लोग मिलेंगे, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही कि ना तो कहीं महंगाई है और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस भी जिले में जाइए तो वो कहते हैं यहाँ तो विकास की गंगा सिर्फ बीजेपी में ही बही है। सबसे बड़ा मुद्दा है जातिवाद का। अमेठी में जो है न राष्ट्रवाद है न कोई वाद है। ब्राह्मण लोग आशीष शुक्ला का भजन गा रहे हैं और ठाकुर लोग राजा संजय सिंह को विजयी बनाना चाह रहे हैं। पहली बार कोई ऐसे वोटर मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि ना तो राष्ट्रवाद है, हाँ, न कोई और वाद है, यहाँ जातिवाद है। जी जी। और हमारी जो है गांव की सड़क 70 साल हो गया नहीं बन पाई है और ठाकुर बाहुल्य ग्राम सभा में रहते हैं, तो इसके लिए आप विचार ही कर लीजिए कि मैं भी कहीं और रहूंगा, ऊपरी तौर पर, आंतरिक तौर पर कहीं और भी रह सकता हूँ। जी हाँ। 70 साल में कहीं कभी कोई विकास ही नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है। 70 साल में बहुत विकास हुआ है। इन 7 सालों की अपेक्षा 10 गुना विकास जो है वो 70 पूर्व सरकारों ने ही किया है। इस सरकार में तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल हवा हवाई ऊपर से बातें हो रही हैं। जमीनी स्तर पर विकास नाम की चीज कुछ है नहीं। अभी मैं बात कर रहा था, एक भाई साहब बता रहे थे कि महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो बस देखने का नजरिया है। ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं ना, महंगाई है कि नहीं है, ये आप खुद ही रियल है। अमेठी देश से अलग तो है नहीं। तो अमेठी के लोग क्या, अमेठी के लोगों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। अमेठी के लोग साढ़ भगा भगा के जो है आदमी मानसिक तौर पे बीमार होता जा रहा है। यहाँ पे ये समस्या है। यहाँ के लड़के जो है बेचारे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, शिक्षा का सही स्तर नहीं है। जो 5 रुपए में कॉलेज का फॉर्म मिलता था, आज यही राजा साहब लड़ रहे हैं, आज वो 1000 रुपए में फॉर्म मिलता है, एंट्रेंस फॉर्म। आवारा पशु जो है वो बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी कैसे उठाते? बाप दादा सांड हाँकते हैं, हम लोग घूमकर राजनीति करते हैं। इसके पक्ष में देखिए, अब पक्ष विपक्ष क्या बात करें, यहाँ कांग्रेस ही थी, लेकिन कांग्रेस अपने गलत निर्णय के कारण कमजोर होती जा रही है फिलहाल। लेकिन जिस 2024 में राहुल गांधी जी को सांसद बनाना है। और विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस अपने गलत निर्णय के कारण, जैसे गलत जो डिसीजन हुआ, इस पायदान पे कांग्रेस की बुरी स्थिति है। और राहुल जी के लिए लोगों के दिल में संवेदनाएं हैं। राहुल जी के लिए दिल में संवेदनाएं हैं। तो पिछली बार 4 में तो एक भी नहीं थी, इस बार 4 में 3 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आप कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के कारण मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं या आप जीत रहे हैं? हम चुनाव जीत रहे हैं। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ हैं अमेठी में, इनसे भी बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी, पहली बार वोट डालना है। क्या देख के वोट डालना है? काम देख के वोट डालना है। मुद्दे क्या है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए? छात्रों के लिए ये मुद्दे हैं कि मतलब पढ़ाई का अच्छा व्यवस्था किया जाए। तो बीजेपी सरकार में पिछले 5 साल में अच्छी व्यवस्था हुई? नहीं, हमको तो नहीं लगा। हाँ भाई, व्यवस्था हुई अच्छी? पढ़ाई नहीं, युवाओं को नौकरी मिल रही है? नहीं, कोई नहीं। बच्चों की भविष्य बर्बाद हो गई। 5 साल से 3 साल से लॉकडाउन लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। तुम जब शुरू में नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे? आप बताइए। प्रतिदिन लॉकडाउन बता रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, छुट्टी बात भी कर रहे हैं, छोटे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? नौकरी चली गई। चूंकि चुनाव का समय है तो आप जहां जहां जाएंगे, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस दुकान पर, जिस चाय की दुकान पर, वहां अलग अलग तरह के लोग अपने अपने मुद्दे के साथ अपनी बात रखने जरूर आते हैं। और उन सबका यही कहना है। युवाओं से बात की हमने, कुछ पार्टी के लोगों से बात की जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सब अपने अपने मुद्दे पर इस बार अपने सियासी समीकरण को सेट करने में लगे हुए हैं। अब बस देखना यही है कि अमेठी के लोगों के दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। ये फैसला 10 मार्च को सबके सामने आएगा। कैमरा पर्सन एजाज रिजवी के साथ आकाश वत्स, अमेठी, टाइम्स नाउ भारत। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।